तो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3-4 महीने से लेकर 8-9 महीने के बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर सा बेबी इनर बनाना सिखाऊंगी। ये बेबी इनर बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर और बड़े बच्चों तक के लिए बना सकती हैं। ये जो बेबी इनर है ये 3-4 महीने से लेकर 8-9 महीने के बच्चे के लिए है, और ये जो बेबी इनर है ये न्यू बोर्न बेबी से लेकर 3-4 महीने के बच्चे का है। तो ये वाला मैं पूरा बुन के आपको दिखाऊंगी और लास्ट में इस वाले की मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। अगर आप ये बेबी इनर बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी इनर को बनाने के लिए मैंने ये 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने हुए होते हैं, और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इस बेबी इनर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 55 यानी 55 फंदे। अगर आप इन 3 तार वाली ऊन से ये बेबी इनर बना रहे हो तो आप यहाँ पर 55 यानी 55 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल है जो कि इस तरह से सिंगल धागे वाली होती है, उसमें आप यहाँ पर 58 से 60 फंदे डाल लीजिए, तो सेम साइज़ का आपका बेबी इनर बनके तैयार हो जाएगा। सिलाई आप उसमें भी 9 या 10 नंबर के ले लीजिए, क्योंकि बेबी इनर हम थोड़ी सी मोटी सिलाई से बुनते हैं तो ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। 55 यानी 55 फंदे डालकर सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने ये 11 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 11 सिलाइयों में देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें जब हमारी पूरी होती है तो छठी हमारी आधी होती है, तो यानी पूरी 11 सिलाइयाँ बुन के 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना ये सेकंड कलर जॉइंट किया है। उसके बाद इसमें मैंने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। इसे आप एक रंग में, 2 रंगों में, या अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी सी ऊन बची हुई है तो उससे आप बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पर 4 कलर की ऊन ली है जो कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है। तो मैंने ऐसे ही 6 सिलाइयाँ जैसे इस कलर से बना दी, 4 इससे, 6 इससे, फिर 4 इससे, ऐसे करते हो आप इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जो भी ऊन आपके पास हो। एक रंग में बनाना चाहो तो एक रंग से बनाइए। ये आपका 11 सिलाइयों का बॉर्डर बनेगा। उसके बाद सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसकी हम आर्म होल तक की लेंथ बनाएंगे। तो ये देखिए, इसकी जो मैंने टोटल लेंथ बनाई है वो मैंने 7.5 इंच बनाई है, बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक ये हमारी 7.5 इंच बन गई है। अब इसमें हम इसकी आर्म होल बनाएंगे और फिर हम इसका बैक गला बनाएंगे। इसका बैक और फ्रंट यहाँ तक बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैंने इसके दोनों पार्ट तैयार किए हैं, ये देखिएगा। अब हम अभी फ़िलहाल इसको बैक बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं। इन दोनों पार्ट में अंतर इतना सा आएगा कि बैक पार्ट में हम जो गला है वो थोड़ा सा छोटा रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बस इतना ही अंतर इसमें आएगा। तो अब देखिए, दोनों पार्ट की लेंथ हमारी बिल्कुल सेम हो चुकी है। अब हम इसमें आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे अपनी आर्म होल के बॉर्डर के लिए। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद आप धागे को पीछे कीजिए, एक फंदा ऐसे लीजिए और इसको पलट के सीधा कर दीजिए। देखिए 1 2 3 और ये 4, इन 4 फंदों का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे। इन चारों फंदों को आप इस तरह से लूज कर लीजिए, फिर बैक साइड से चारों में एक साथ सिलाई डालिए और 4 का आप एक फंदा बनाइए। इनको आप थोड़ा सा लूज करेंगी तो आसानी से आपका 4 का एक फंदा बनेगा, क्योंकि 4 फंदे एक साथ बैक साइड से बुनने में टाइट हो जाते हैं, इसलिए इनको लूज कीजिए और फिर 4 का एक फंदा ऐसे बना दीजिए। जब हमने यहाँ 4 का एक किया है तो हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे 9 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही धागा पीछे करना है और लास्ट में 9 फंदे रहने तक सिलाई को सीधा सीधा बुन लेना।
तो ये देखिए लास्ट में हमारे 9 फंदे हैं, 2 4 6 8 और 1 9। अब यहाँ भी हम 4 फंदों का एक बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, इन चारों फंदों को आप इस तरह से खींचकर लूज कीजिए। फिर आगे की साइड से इन 4 फंदों में सिलाई डालिए और 4 का एक फंदा आप यहाँ पर सीधा बनाइए। इनको आप लूज कीजिए, तभी इनमें से आसानी से 4 का एक फंदा बनेगा। तो ये हमने 4 का एक फंदा बनाया। अब बच गए हमारे 5 फंदे। धागा अपनी तरफ कीजिए, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो दोनों साइड से ये इसके आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हो गए। अब उल्टी साइड से आप इसकी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देख लीजिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदों का एक फंदा बनाया तो 3 फंदे हमारे कम हो गए थे। अब पहले ये 5 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बॉर्डर के हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे ही पलट देंगे और यहाँ हम 3 का एक करेंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम होंगे। तो 3 फंदों को हल्का सा लूज कीजिए और बैक साइड से सिलाई डालकर 3 फंदों का आप एक फंदा यहाँ पर बनाइएगा। 3 का एक करने से यहाँ हमारे 2 फंदे कम हो गए, यानी 3 2 की घटाई हो चुकी है। अब लास्ट में देखिएगा 5 फंदे ये आपने ये वाला और ये 5 और 3 8 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप सीधा सीधा बनाइए। तो ये देख लीजिए सभी फंदों को मैंने बीच में सीधा सीधा बना लिया। अब लास्ट में हमारे 8 फंदे हैं, तो यहाँ हम 3 का एक करेंगे। 3 फंदों को आप ऐसे पहले लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा यहाँ पर बना दीजिए। अब ये जो 5 फंदे हैं धागा अपनी तरफ करके इन फंदों को आप उल्टा बनाइए। तो दोनों तरफ से हमारी 3 और 2 की घटाई कंप्लीट हुई है। अब उल्टी तरफ से हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए फिर से इसकी सीधी साइड पर। ये 5 फंदे आप उल्टे बुनिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बॉर्डर के हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से अब हम 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए जब हमने 4 का एक किया तो 3, 3 का एक किया तो 2, अब 2 का एक किया तो 1, यानी 3 2 1 की घटाई यहाँ से कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमारे 7 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया। ये हमारे लास्ट में 7 फंदे हैं, तो 2 फंदों को आप थोड़ा सा लूज कीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर यहाँ 2 का एक कर दीजिए। ये लास्ट के बॉर्डर के फंदे हैं 5, इनको आप उल्टा बनाइए। उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। दोनों तरफ से 3 2 1 की घटाई हो गई, यानी 6 फंदे इधर से कम हो चुके हैं और 6 फंदे इधर से। अब हम लास्ट बार घटाई करेंगे एक फंदे की। तो पहले 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से टोटल हमारे 7 फंदे कम हो गए हैं। लास्ट में 5 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। और जब सीधा सीधा बुनते हुए आएंगे तो लास्ट में 7 फंदे हैं। इन 2 फंदों को लूज करके आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे और फिर ये 5 फंदे जो बॉर्डर के हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से हमारी 7 फंदे की घटाई हो गई है और आर्म होल की यहाँ पर सेफ आ चुकी है। उल्टी साइड से सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है, घटाई इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसकी लेंथ और बनानी है गला बनाने से पहले। तो यहाँ पर हम 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये 12। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 12 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो धागा पीछे कीजिए और लास्ट में 12 फंदे रहने तक इनको आप सीधा बनाइए। तो ये देखिए लास्ट में हमारे 12 फंदे बच गए हैं। बीच में जो हमारे सीधे सीधे आए हैं वो 17 फंदे आए हैं। 12 इधर उल्टे हो गए, 17 सीधे हो गए और 12 लास्ट में हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। घटाई कंप्लीट करने के बाद हमारी ये एक सिलाई बनी है। उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन देंगे तो 2 हो जाएंगे। तो फिर हमें ऐसे ही यहाँ पर 10 सिलाइयाँ और बुननी होंगी, यानी टोटल ये जो हमारी लाइनें आएंगी ना, ये 6 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद हम गले की पट्टी के लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो अब ऐसे ही करते जाना है। उल्टी तरफ से आप उल्टा बुनिए, सीधी साइड से 12 उल्टे, 17 सीधे, 12 उल्टे। तो टोटल यहाँ अब हम 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। एक बन चुकी है, 11 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 12 सिलाइयों में हमारे पास ये 6 लाइनें आ गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से जहाँ हमारी घटाई कंप्लीट हुई उसके बाद हमने ये यहाँ पर 12 फंदे उल्टे, 17 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे, इनमें हमने अब ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर अपने गले के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो फंदे हैं, इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। हमें यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ कीजिए और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो अब मैं ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हम गला जो बना रहे हैं उसके फंदों को बाइंड ऑफ करके और दोनों साइड की पट्टियों को अलग अलग बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। तो 6 सिलाइयों में हमारी ये 3 लाइनें आ गई हैं गले के बॉर्डर की। अब 7वीं सिलाई पर ये जो बीच के हमारे 17 फंदे हैं, इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर 12 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये कंधे की पट्टी के हमारे 12 फंदे उल्टे हो गए। अब ये 17 फंदे जो बीच के थे इनको हम बंद करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को हम हल्का सा लूज रखेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए हमें ये 17 फंदे बंद करने हैं। आगे फिर हमारे 12 फंदे नेक्स्ट वाले पट्टी के बच जाएंगे। तो ऐसे करते हुए 2 का 1 2 का 1 ये 17 फंदे आप बंद कीजिए। हल्के से लूज हाथ से बंद कीजिए, टाइट हाथ से नहीं करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच के 17 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। यहाँ पर हमारे 2 4 6 8 10 11 और एक ये वाला 12 फंदे हमारे इस कंधे के बच गए। इनको अब हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ से हमारे गले की घटाई हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से ये बेबी इनर हमारा बनता है। बहुत ही जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जिनको सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बनानी आती हैं, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए हमें टोटल यहाँ पर गिन के 10 सिलाइयाँ बनानी है। जैसे एक उल्टी तरफ की एक सीधी तरफ की सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो अब मैं ये पहली सिलाई है, इसको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ऐसे करते हुए टोटल 10 सिलाइयाँ आपने बुन लेनी है। तो 10 सिलाइयों में हमारी ये जो आर्म होल की लेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से गले की लेंथ भी पूरी हो जाएगी। तो हमारा बैक पार्ट इधर से तैयार हो जाएगा। तो मैं ये 10 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। एक सिलाई हो गई और अब 9 सिलाइयाँ और बना के फिर हम इस साइड के पार्ट को बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी ये 9 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब इसी सिलाई से इधर की बुनाई करनी थी तो फंदों को मैंने पलट लिया है। अगर एक आध सिलाई आपकी कम ज़्यादा हो जाती है, ये जैसे जब हमने टोटल 10 सिलाइयाँ बुनी हैं, 10 सिलाइयों में फिर इधर हमारा धागा आया है, तो जैसे 10 हो जाए, 11 हो जाए या 9 हो जाए, एक आध सिलाई ऊपर नीचे होती तो चल जाएगा। तो टोटल हमारी देखिए यहाँ से अगर हम ये लाइनें गिनना शुरू करें
तो हमारी यहाँ तक ये 18 लाइन होती हैं और 19वीं लाइन की ये एक सिलाई होती है, यानी टोटल हमारी यहाँ पर 37 सिलाइयाँ ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हुई हैं। अब हमने यहाँ पर अपने धागे को जॉइंट कर लिया है और जितना पार्ट आप इधर का बनाओ, जैसे मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, आपको 9 बनानी हो या 11 बनानी हो तो उस हिसाब से उतनी ही सिलाइयाँ उल्टी उल्टी आप इस साइड में भी बुन लीजिए। तो मैं इस साइड के पार्ट को भी उल्टा उल्टा बुनकर सेम इतना ही कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की इसकी गले की पट्टी तैयार हो गई है। हमारा बैक पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाना है। तो फ्रंट वाले पार्ट में और बैक में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि बैक का जो हमने गला बनाया है वो थोड़ा छोटा बनाया है और फ्रंट वाले पार्ट में हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। बाकी की बुनाई बिल्कुल सेम है। तो ये देखिए, फ्रंट वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर रखा है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। यहाँ तक हमारी घटाई कंप्लीट होती है। उसके बाद हम यहाँ पर ये अपने, क्योंकि ये जो घटाई है बैक और फ्रंट की बिल्कुल सेम हुई है। पहले हमने 4 का 1 किया तो 3 फंदे कम हो गए, फिर 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए, फिर 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया। 7 फंदे यहाँ से, 7 फंदे यहाँ से कम हुए। फिर यहाँ घटाई कंप्लीट करने के बाद ये 12 फंदे उल्टे, 17 फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे, ऐसे हमने बनाए। तो टोटल हम ये 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। 6 सिलाइयों में हमारे पास 1, 2 और ये 3 लाइनें आ जाएंगी। 6 सिलाइयों में 3 लाइनें आ गई। उसके बाद जितने भी फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में यहाँ पर ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके और फिर ये बीच के फंदों को भी साथ में उल्टा बुना था। फ्रंट वाले पार्ट में हम ये 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, 3 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। वही यहाँ पर हमें 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी दोनों साइड से बुननी है। 6 सिलाइयों में हमारे पास 3 लाइनें आ जाएंगी। 7वीं सिलाई पर 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद ये 17 फंदे बीच के हल्के से लूज हाथ से बाइंड ऑफ करेंगे। फिर आगे के 12 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। टोटल हमारी जो लेंथ बनेगी वो इतनी ही बनेगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ जो हमारी उल्टी उल्टी लाइनें हैं, इन लाइनों के हिसाब से हम गिनेंगे तो ये 37 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होती हैं। यानी 18 लाइनें हैं और 19वीं लाइन की यहाँ पर हमारी ये आधी होती है, जिसमें हमने एक ही सिलाई बुनी, यानी टोटल 37 सिलाइयों की ये लेंथ है। तो बैक और फ्रंट हमारा इसी तरीके से बनेगा। बस अंतर इतना आया है कि फ्रंट का गला थोड़ा सा बड़ा और बैक का गला थोड़ा सा छोटा। तो आप सेम तरीके से दोनों पार्ट को बना लीजिए। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए, हम सीधे से सीधे पार्ट को ऐसे मिलाएंगे और अब हम इन कंधों को जोड़ेंगे। आप चाहो तो सुई से भी कंधों को जोड़ सकते हो। मैं सिलाइयों से ही कंधे जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी गले वाली एक सिलाई ले ली है। अब देखिए, एक फंदा हम ये अपनी तरफ का ले लेंगे और एक फंदा बैक साइड का लेंगे। फिर एक अपनी तरफ से लेंगे, एक बैक साइड से लेंगे। ऐसे करके ये दोनों सिलाइयों में 12-12 फंदे हैं, इनको हम एक सिलाई में इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे कंधे जोड़ने में कोई भी फंदा छूटता नहीं है, नहीं तो फंदा कोई गिर जाए तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी जो न्यू बिगनर्स हो उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जो हमेशा बुनते रहते हैं वो तो दोनों सिलाइयों को पकड़ के भी इनको बंद कर लेते हैं, लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो सारे फंदे हमारे आ गए हैं, धागा हमारा दोनों तरफ है। अब इन फंदों को हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे। किसी भी साइड से आप बंद कर सकते हो, इधर से या दूसरी साइड से। तो देखिए, 1, 2 और ये 3, क्योंकि एक अपनी साइड का, एक बैक साइड का, फिर एक अपनी साइड का। 3 फंदों को लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। इसे हम ना टाइट करेंगे ना लूज, इसको सिलाई पर डाल लेंगे। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर इसको सिलाई पर लाएंगे और 3 का 1 करेंगे। ऐसे करके हमें इन फंदों को यहाँ पर बंद कर देना है। और ये देखिए, इस साइड से हमने बाइंड ऑफ करना शुरू किया तो ये धागा हमारा छोटा पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, हमने गले वाली सिलाई ली है पहले से ही, इस साइड वाले धागे से इन फंदों को हम बंद कर लेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, धागा छोटा पड़ जाता है और दूसरी साइड पर भी धागा है, तो आप इस साइड से ऐसे कर लीजिए। यहाँ से हम 3 का 1 करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे
और 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब देखिए ये वाला फंदा है जो बाइंड ऑफ करते हुए आया था, इसको हम पकड़ के थोड़ा टाइट कर लेंगे और यहाँ इसे भी टाइट करेंगे। दोनों का एक फंदा बनाएंगे, इसे खींच लेंगे जिससे हम पहले बाइंड ऑफ कर रहे थे, इसे खींचेंगे और यहाँ फिनिशिंग भी आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। ऐसे में कोने पर कहीं पर भी आपका धागा नहीं बचेगा। ऐसे खींच लीजिए और टाइट कर दीजिए। अब 2-3 नोट लगाइए और धागे को काट दीजिए, ना इधर नोट आई ना इधर आई। अगर ऐसे छोटा धागा पड़ जाता है तो इसी तरीके से हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। अब एक साइड का हो गया है, ठीक ऐसे ही मैं दूसरे साइड के कंधे भी जोड़ लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई आपने इस तरह से एक रंग में बना रहे हो या 2 रंग में बना रहे हो, 3 रंग में बना रहे हो, जोड़ से जोड़ मिलने चाहिए, एक कलर से दूसरा कलर ऐसे। और यहाँ तक हम इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे, सेम ऐसे ही फिर दूसरी साइड की। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। बहुत ही सुंदर सा बेबी इनर बन के तैयार हो गया है। ये बेबी इनर 3-4 महीने से लेकर 8 से 9 महीने के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिए, ये हमारी 11.5 इंच इसकी लेंथ बनी है। तो 11.5 इंच इसकी लेंथ है और ये 3-4 महीने से लेकर 8-9 महीने के बच्चे को आराम से आएगा। अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ नीचे आप 3-4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिए। इसकी जो लेंथ हमने बनाई है 7.5 इंच, इसे आप 8 इंच कर लीजिए। ये हमने जो लेंथ बनाई है इसे थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए, तो फिर ये 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मैंने न्यू बोर्न बेबी से लेकर 3-4 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 51 फंदे यानी 51 फंदे। वही सेम बॉर्डर बनाया है जितना मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनी हैं। इसकी जो मैंने लेंथ बुनी है यहाँ तक, ये 6.5 इंच पे मैंने इसकी ये जो आर्म होल की कटिंग है वो की है। तो 6.5 इंच पे हमने ये कटिंग की है। ये वाली लेंथ भी हम इसकी कम रखेंगे क्योंकि ये थोड़े बड़े बच्चे के लिए है, तो ये हम ज़्यादा करेंगे। घटाई इसमें हमारी वही सेम है, 7 फंदे की यहाँ से, 7 फंदे की यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हमने 12 सिलाइयों के बाद गले की घटाई की है, ये बॉर्डर बुना है। इस वाले में जो हम न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3-4 महीने के बच्चे के लिए बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर 7 से 8 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद यहाँ 4 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 5वीं सिलाई पर हमारे बीच के फंदे बाइंड ऑफ होंगे। यहाँ पर भी मैंने 12-12 फंदे ही पट्टी के रखे हुए हैं। तो ये हमारा छोटे बच्चे के लिए हो जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर और 3-4 महीने के बच्चे के लिए। और ये वाला हो जाएगा हमारा 3-4 महीने के बच्चे से लेकर 8-9 महीने के बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी इनर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।